बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, प्राकृतिक ने प्रत्येक दशा में रंग छिटकाया है। लहराते खेतों ने पक्की फसलों के रूप में समस्त वसुंधरा को स्वर्णम ही स्वर्णम कर दिया है। अमराइयों पर कोकिला ने मीठे स्वर से राग आलापे हैं। आज सूर्यदेव भी पूर्व दिशा के रथ पर छुप छुप कर अपनी करुणा में आभा निरखा रहे हैं, क्योंकि वे किसी अज्ञात देश से प्रकट होने वाले दीप्तिमान भास्कर के सम्मुख अपनी रश्मियों को क्षीण पाकर लजा रहे हैं। उषा वेला ने मुक्ताकर्ण हरी हरी घास पर बिखेर कर मखमली गलीचे से उद्यानों को ढक दिया। सब और हर्ष ही हर्ष, उल्लास ही उल्लास छाया और दसों दिशाओं में सुगंधि युक्त समीर सौरभ बरस रहा। इष्ट देव व इंद्रदेव अपनी छटा दिखाने के लिए प्रसन्नता में झूम उठे। स्वर्ग के देवता भी इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाले विभूति को निरखने के लिए लालायित होने लगे। दसों दिशाएं आलोक से आलोकित हो गई। क्या कोई युग पलटेगा? क्या प्रेमियों की बहारें हैं? क्या भक्तों एवं मालिक के प्यारों के हृदय की आर्त पुकारों की सुनाई होने वाली है? यह कैसा अनूठा रंग है, कैसा हृदय में उल्लास का सागर छलक रहा है। आज चहो दिशा कैसा नजारा है। प्रभु प्रेमी ही सागर अंतर में उल्लास आए, के जो ही पूनम विधि पाकर हर्ष में सागर लहराए। अमर परम हंसों की ज्योति ध्वज भक्ति की फहराए, मिटाने प्यास रूहों की प्रेम भंडारी प्रकट आए। असम तथा रेतीली टीलों युक्त उर्वरा स्थान को निज बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सराहने तथा भूमि को भाग्यशालिनी विशेष महत्वदायिनी बनाने के प्रेम के भंडार, भक्ति परमार्थ के सूर्य, मानव जगत के भाग्य निर्माता, जन समाज को सरस तथा प्रफुल्लित बनाने के लिए संत स्वरूप में प्रकट हुए। श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। आप उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लक्की मरवत जिला बन्नू के एक उच्च विख्यात कथुरिया कुल में 13 अप्रैल सन 1858 ईस्वी तदनुसार बैसाखी संक्रांति सन 1955 विक्रम बुधवार के शुभ दिन वह शुभ मुहूर्त में अवतरित हुए। पूज्य श्री वेला राम जी को आपके पिताजी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी ने आपको प्राप्त कर एक अलौकिक आनंद का अनुभव किया। यह अलौकिक ज्योति सारे विश्व में दिव्य आलोक भरने आई थी, न कि केवल किसी एक विशेष परिवार के लिए यह ज्योति प्रकट हुई। जन्म के समय ही अधरों पर पुष्पों सी मुस्कान, रक्त में कपोल तथा मस्तक पर एक दिव्य ज्योति की आभा शोभायमान थी। चरण कमलों पर अवतारी महापुरुष जैसे चक्र चिन्ह थे। जन्म के समय जो अन्य आत्माएं स्त्रियां पास में खड़ी थी, उन्होंने देखा कि आपके मस्तक पर ऊपर ही एक कान से दूसरे कान तक गोलाकार प्रकाश की रेखा है। पुनः उस कमरे में से आते हुए इत्र, फुलेल आदि की अलौकिक सुगंध प्रतीत हुई।
वे एक दूसरे से धीरे धीरे कहने लगे, बालक तो कोई चमत्कारी महापुरुषों के लक्षणों से युक्त लगता है, परंतु इस समय इत्र फुलेल आदि की सुगंध कहाँ से आ रही है। इतना कहकर वे सारे कमरे में सुगंध वस्तुओं को ढूंढने लगे ताकि उन्हें वहाँ से हटाकर बाहर रख दिया जाए, परंतु वे कहीं से भी प्राप्त न हो पाई। इसी समय में माता जी ने तनक अपना सिर उठाकर देखा तो उस शिशु के मस्तक पर मणि जैसा प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने शिशु को वस्त्र से ढांप दिया। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश तथा सुगंधित अगोचर हो गई। अब पूज्य माता जी मन में विचार करने लगी कि बड़े बूढ़ों से प्राय यह सुना जाता है कि या तो मणि युक्त शिशु की आयु बहुत कम होती है या उसकी माता की। वे दिल ही दिल में आपकी दीर्घ आयु के लिए वलैया लेने लगे। आप जी की पूज्य माता श्री तत्व गुण प्रधान साधु प्रकृति की थी। काज के पूज्य माता जी को आपके पावन अद्भुत लीलाओं को निरखाने का समय मिलता था, परंतु ऐसा न हुआ। वे ही विलक्षण गुणों से युक्त विभूति को जन्म देके कुछ समय बाद इस संसार से चल बसी। नामकरण के दिन आपका शुभ नाम श्री द्वारा राम जी रखा गया। पंडित जी ने उस दिन आपके मस्तक पर एक अति दिव्य ज्योति देखी। पुनः उन्होंने जब श्री चरण कमलों तथा कर कमलों को निहारा तो एक अलौकिक महापुरुष के चिन्हों पर वह चक्रों से युक्त पाया। उन्होंने मन ही मन प्रसन्न होकर वंदना की। केवल इतने ही शब्द मुख से उच्चारित करे मौन हो गए कि यह तो कोई विलक्षण बालक ही दिखाई देता है। मुखमंडल निहार कर अपने को कृतार्थ करने लगे। बस मन में एक ही वेदना भरी हुई उठी, जिससे होठों के बीच ही गुनगुना कर रह गए। वे पंडित जी वह हुक थे। काश मैं भी इतने समय तक जीवित रह सकूं, जिससे इस शिशु के बढ़ते हुए यश वह पावन लीलाओं को निरख सकूं। आपकी अवस्था अभी बालपन तक भी न पहुंची थी कि आप मात्र सुलभ स्नान से वंचित हो गए। आपके पालन पोषण की सौभाग्य आपकी फूफी जी को मिला। वे बड़े लाड प्यार से आपको पुचकारती तथा मातृवत वात्सल्य एवं प्यार से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करती, परंतु जिनमें अपने आप में एक ही दिव्य आनंद वह त्रिलोकी को प्रेम प्रदान करने की शक्ति नहीं थी। वे इस स्वयं निर्मित प्यार को तो क्या जाने। आपकी आयु जब लगभग 4-5 वर्ष की हुई तभी आपने लक्की भाग्यशालिनी नगरी के भाग्य जगाने के लिए बाल सुलभ क्रीड़ाएँ आरंभ कर दी। जानबूझकर रूठ जाना, किसी टीले के समीप बैठकर निज आत्मस्वरूप का आनंद लेना, आँख मिचोली के दृश्य व मधुर भाषा में फूफी जी के दिल को बहलाना, कभी तन पर धूली रमाकर मुस्कुराना आपकी प्रिय क्रीड़ाएँ थी। फूफी जी आपको कहती, बेटा इतने उच्च तथा धन धान्य संपन्न कुल में जन्म लेकर धूली में लौटना अच्छा नहीं है। आप बड़े गर्व से उत्तर देते, फकीरों में तो जीवन का रस भरा हुआ है। आपके इन वचनों को सुनकर
फूफी जी बहुत उदास होती और सोचने लगती कि क्या इस बच्चे का भविष्य ऐसा ही होगा। पंडित जी ने तो अनुपम गुण संपन्न कहा था, परंतु यह तो फकीर बनना चाहता है। एक दिन आप रेतले टीलों के समीप खेल रहे थे। फूफी जी आपको ढूंढते हुए वहां पर जा पहुंची। क्या देखती है कि आप एक ऊंचे टीले पर चढ़कर सब बच्चों को एकत्र कर स्वयं सम्राट बनकर मंत्री, उपमंत्री तथा अन्य पदों पर बच्चों को नियुक्त कर हर एक को अपना अपना कार्य करने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। चुपके से पहले तो सब कीड़ा फूफी जी छुप कर देखती रही, पुनः सामने आकर कहने लगे, चलो घर, इधर सब बच्चों को क्यों ले आए? कभी फकीरी का आनंद लेते तो कभी सम्राट बन बैठते हो। हाँ, यही सम्राट बनना ही आपके साथ शोभा देता है। आपने सहज स्वभाव फरमाया कि न केवल सम्राट बनना ही अच्छा है, न बिल्कुल फकीर। हमें तो शहंशाही फकीरों से काम है। कितने रहस्य भरे मधुर वचन थे ये शहंशाही फकीरों, जिसे भविष्य में केवल कथन मात्र ही न रखकर कार्यक्रम में परिणित किया जाए और साथ में श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी महाराज जी के उपदेश अनुसार राजयोग का उद्घाटन कर दिया। नन्ही कोपलों में जो रस होता है वही फूलों और फलों में अमृत का काम करता है। बाल्यकाल से झांकियों की किसी असाधारण भविष्य की ओर से संचित किया करती हैं। कभी कभी आप रात्रि के समय घर से भाग कर टीलों की ओर जाने का प्रयत्न करते। फूफी जी वह पिताजी आपको बलपूर्वक पकड़कर कहते कि इस समय कौन सा खेल शेष बचा है जो पूरा नहीं हुआ। आप कुछ समय तक मौन रहते, फिर उत्तर देते कि अमुक टीले के समीप मैं सुबह कुछ भूल आया हूँ, उसे लेने के लिए जाना है। इस प्रकार कई बार आपको रात्रि के समय बाहर जाने से रोक लिया गया। आपकी आयु लगभग 6-7 वर्ष की हुई होगी जब आप बार बार घर से भागने का प्रयत्न करते और आपको हर बार रोका जाता। एक दिन पिताजी के दिल में ख्याल आया कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके पीछे यह बालक इतना दीवाना बना रहता है। अब जब भी रात्रि में घर से भागे तो इसे रोकना उचित नहीं। पीछे जाकर देख लेंगे कि किस वस्तु को ढूंढने जाता है। आपने फूफी जी को भी समझा दिया। अब जब भी यह रात में बाहर जाने लगे तो इसे मत रोकना। एक दिन मेघाच्छित अमावस्या की अंधकारमय रात्रि में जब आसमान पर सितारों का नामो निशान भी न था, हाथ भी दिखाई न देता था, नभमंडल पर इंद्रदेव अपने दल बल सहित अपना पराक्रम दिखा रहे थे। ऐसी भयावनी रात्रि में जब कोई घर की छत पर भी चढ़ने से भय खाता है, तब आप सबको सोया हुआ जानकर घर से निकल पड़े। आपके पिताजी भी चुपके से आपके पीछे हो गए। मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि ऐसे घने अंधकार एक प्रकाश की रेखा आपके आगे आगे चल रही है। वे आप उस प्रकाश की रेखा की पगडंडी पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए भागे जा रहे हैं। इतने में कुछ दूरी पर लुटेरे पठानों की आहट सुनाई दी। आपके पिताजी कुछ भयभीत हो गए। आप आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में वह प्रकाश की रेखा आपके चारों ओर किरणें फैलाने लगी।
आपके पिताजी आपको पकड़ने की चेष्टा करते, परंतु प्रकाश में चलते हुए आप उनके हाथ न आते। इसी समय में वे पठान भी निकट आ पहुँचे। आप तो पिताजी की व्याकुलता का ठिकाना न रहा। इधर प्रकाश की किरणों का विस्तार आरंभ हो गया। आपके चारों ओर 5 फुट की दूरी तक किरणों ने घेरा डाल लिया और लुटेरे पठान आपके समीप पहुंचने का प्रयत्न करते, परंतु उस घेरे के अंदर न आ पाते। उन्होंने दूर से इस रोशनी को देखकर यह समझा था कि यहाँ कोई मणि चमक रही है। समीप आकर कुछ और ही कौतुक देखा। उनके कदम लड़खड़ाए गए और वे घने अंधकार में कहीं पीछे ही रह गए। आपके पिताजी उसी दिव्य ज्योति के प्रकाश में खींचे खींचे एक रेतीले टिब्बे के समीप जा पहुँचे। आप वहाँ जाकर नैन मूंद कर बैठ गए। आपके मस्तक पर एक दिव्य ज्योति की आभा जगमगा रही थी। आपके पिताजी हृदय भय से घबरा रहा था। उन्होंने विवशतापूर्वक आपको उठाया और कहा, बेटा, जब चांद निकले तो चांदनी रात में अपनी वस्तु ढूंढने आया करो। अंधकार में किसी वस्तु का ढूंढना कठिन हो जाता है। आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि चांद तो निकला हुआ है, क्या आप अंधकार में यहाँ तक पहुँचे हैं? देखो, चांदनी है यहाँ नहीं। स्वयं पिताजी का हाथ पकड़कर उसी प्रकाश को साथ लिए घर लौट आए। पिताजी ने तो समझा कि अब पूर्ण रात्रि व्यतीत हो चुकी है। उनके मन में कुछ उल्लास, कुछ घबराहट, कुछ उत्तेजना थी, जिससे उनके दिल की धड़कन तेजी से हो रही थी। जो ही घर पहुँचे तो शीघ्रता से आपको गोद में उठाकर किवाड़ बंद कर दिया। ओह, कैसी अद्भुत लीला है कि अभी रात्रि का 1 घंटा व्यतीत हुआ था। घर में सभी अन्य प्राणी सुख से गहरी नींद में सो रहे थे। पिताजी ने मन ही मन में सोचा कि अब मैं इसे कुछ भी न कहूँगा। दिव्य आत्माएं तो दिव्य कार्य करने के लिए संसार में आती हैं, यह भी कोई दिव्य विभूति है। ऐसा सोचकर सो गए। प्रातः होने की आपकी माया ने उनके हृदय पर ऐसा पर्दा डाला कि वे रात्रि की सब घटनाएं भूल गए। वो प्रत्यह सुलभ स्नेह आप पर बरसाने लगे। आप कभी कभी रात्रि में पड़ोसियों के बच्चों को भी खेल के बहाने घर से भगाने के लिए उत्साहित करते। जब पड़ोसी स्त्रियां अत्यधिक तंग आती तो वे उल्हाना देने आपके घर आ पहुँचती। आपकी फूफी जी आपके कुछ कहना ही नहीं चाहती कि आप तनक मुस्कुरा देते हैं। न जाने फूफी जी पर कैसा जादू का सा प्रभाव हो जाता है कि वे चुपके से सब उल्हानों का उत्तर मुस्कुराहट में दे देती हैं। कभी अत्यधिक उल्हाने मिलने पर जब वे अन्य पड़ोसन स्त्रियों के सामने आपको डांटती तो आप सरल स्वभाव से उत्तर देते कि मैं कब किसी को कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, मैं अपने प्रिय वस्तु, निजी वस्तु की खोज में जाता हूँ। उल्टा वे ही मेरे इस वस्तु की तो लेने लगते हैं कि मैं क्या ढूंढना जाता हूँ। इस गंभीर रहस्य का अर्थ न समझकर सभी स्त्रियां मौन हो जाती। निज वस्तु का ढूंढना अर्थात अपने परम पिता परमात्मा से मिलाप करना जन साधारण जिस बाल्यकाल से को कीड़ा में, यौवन को विषों में तथा बुढ़ापे को इच्छाओं की तरंगों में खो देते हैं, यह दिव्य विभूति बाल्यकाल में ही निजी वस्तु की खोज में संलग्न है। आज प्रेमी लीलाओं से उल्लासित द्वापर युग ने मानव की फिर से पदार्पण किया था। आपकी मनोहारी आकर्षण शक्ति से सभी बालक स्वयं ही खींचे चले आते। आप गली मोहल्ले में सबको प्यारे लगते।
आप इन सब बच्चों में से एक अनूठा आभा लिए हुए दिखाई देते थे। आपने द्वापर युग की लीला को नया रंग देकर कलयुग को कृतार्थ किया। क्या बाल्यकाल की ये लीलाएं मधुमेह भविष्य की सूचना नहीं दे रही थी? जीवन के संपूर्ण रहस्यों का आभास बाल्यकाल की झलकियों में ही दिखाई देता है। आपके पिताजी धार्मिक वृत्ति तथा सरल स्वभाव के भद्र पुरुष थे। वे आरंभ से ही श्री कृष्ण जी का उपासक थे। साथ साथ गुरुवाणी के पाठ में भी उनकी अपार श्रद्धा थी। आशा दीवार की एक पोथी वह सदा अपने पास रखते थे। जहाँ कहीं भी जाते यह पोथी उनकी जेब में रखी रहती थी, जिसका वे नियम पूर्वक नित्य प्रति पाठ करते थे। वे सदा आपको रात्रि के समय धार्मिक कथाएं ही सुनाया करते थे। उनके इस सरल जीवन का प्रभाव भी आप पर पड़ा। आप भी धार्मिक पुस्तकों के धार्मिक विचारों को ध्यानपूर्वक सुना करते थे। आपके पिताजी ने आपको लगभग 5-6 वर्ष की आयु में लक्की मरवत की आध्यात्मिक पाठशाला में शिक्षा के लिए भेजा। आपकी प्रकृति अल्पायु से संसारिक जंजाल से तटस्थ रहने की थी, फिर भी आत्मिक उन्नति साथ साथ शारीरिक एवं लौकिक उन्नति को आप महत्व प्रदान करते थे। इसलिए आपने अधिक आनाकानी वह करते हुए इस शिक्षा को सन 1911 ईस्वी तक उर्दू तथा फारसी भाषा में ग्रहण किया। इसके साथ हिंदी व पंजाबी की भाषा का पंडित धनीराम जी से ज्ञान प्राप्त किया। आपकी अत्यधिक रुचि संत महापुरुषों के सत्संग तथा सेवा की ओर थी। यह सत्वगुण प्रधान स्वभाव तथा ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियाँ बचपन से ही आपके अवतारी महापुरुष होने की प्रमाण थी। इतनी छोटी आयु में श्रद्धा तथा भक्ति की भावनाओं को देखकर आपके पड़ोस में रहने वाले विद्वान पंडित धनीराम जी ने आपको सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय करने का नित्य कर्म पाठ और गायत्री सुमरन की ओर प्रेरित किया गया। आप उनकी बात मानकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से ये सब करने लगे। आपकी इस नित्य कर्म और पाठ आदि से मानसिक संतुष्टि न होती थी। आप प्राय सोचा करते थे कि सच्चा उपदेश तथा भजन तो कुछ और ही है, जिससे मन को शांति तथा आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। फिर भी आपकी तुलसीकृत रामायण पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी। जहाँ भी श्री रामायण के पाठ के विषय में सुनते, नींद आराम भोजन की सुधि भूलकर वहाँ पहुँच जाते। वहाँ पहुंचकर बड़े ध्यान से श्रद्धापूर्वक प्रेम सहित श्री रामायण के पाठ का रसपान करते तथा आनंद मग्न हो जाते। आपकी ऐसी उच्च भावनाओं को देखकर विद्वान पंडित जी के हृदय में आपके लिए असीम आदर का भाव जग गया था और पंडित जी को बहुधा यह कहते सुना गया कि आप किसी उच्च उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु कोई चमत्कारी विभूति हैं। आपने उन आदर्शों को स्थापित किया जिन पर चलकर सर्वसाधारण भी अपना कल्याण कर सके। एक अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी आपने उन आदर्शों को अपनाया जो जनसाधारण के लिए मार्ग बन सके थे। गुरुमुखो।